अक्सर ये बात हम दिल के किसी कोने में दबा कर रख देते हैं। ये वो फीलिंग है जो रात को चुपचाप आती है, जब लगता है कि यार समझ में तो सब कुछ आता है, दिमाग भी ठीक ठाक चलता है, मेहनत से भागते भी नहीं हो, फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा सा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा। क्यों लगता है कि मैं बस पोटेंशियल ही रह गया हूँ, पोटेंशियल स्टूडेंट, पोटेंशियल एम्प्लॉय, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कहीं दिखता ही नहीं। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तब होती है जब आप अपने आसपास देखते हो वो लोग जो ना इतना सोचते हैं, ना इतना एनालाइज करते हैं, ना ही इतना सेल्फ डाउट पालते हैं। कभी कभी तो लगता है कि भाई इस बंदे को तो बेसिक चीजें भी क्लियर नहीं है, फिर भी ये आगे कैसे निकल गया और मैं यहीं क्यों अटका हूं। तब दिमाग तुरंत एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, सिस्टम खराब है, कंट्री ऐसी है, बॉस गंदा है, मार्केट टफ है, कंपटीशन ज्यादा है। हाँ, मान लिया कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक्सप्लेनेशंस आपको सिर्फ एक चीज देते हैं, कंफर्ट। और कंफर्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। थोड़ा सा गहरा सोचो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्मार्ट हो इसलिए पीछे रह गए, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी स्मार्टनेस से इमोशनली चिपक गए हो। बचपन से जब किसी बच्चे को बार बार बोला जाता है ना कि बेटा बहुत तेज है, इसका दिमाग बहुत शार्प है, ये कुछ बड़ा करेगा, तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप को एक लेबल के साथ देखना शुरू कर देता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। ये लेबल पहले रिवॉर्ड लगता है, लेकिन टाइम के साथ यही लेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम अपनी इमेज प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, तुम सिर्फ ट्राई नहीं कर रहे होते, तुम ये इंश्योर कर रहे होते हो कि कहीं फेल होकर तुम्हारा स्मार्ट होने का टैग ना गिर जाए। और जब इंसान इमेज बचाने लगता है तब वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देता है। जबकि एवरेज आदमी का एक फायदा होता है, उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं। उसने कभी ये क्लेम नहीं किया होता कि मैं सबसे तेज हूँ, इसलिए जब वो गिरता है तो सिर्फ गिरता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं गिरता। वो फेल होता है तो बस फेल होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं जाता। लेकिन स्मार्ट आदमी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हर फेलियर पर्सनल हो जाता है, हर गलती उसके ईगो पे चोट बन जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग ज्यादा प्लानिंग करते हैं पर एक्शन कम लेते हैं, ज्यादा रिसर्च पर कम रिस्क, ज्यादा प्रिपरेशन पर कम एग्जीक्यूशन। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं कि जब सब क्लियर हो जाए, जब कंफ्यूजन जीरो हो जाए, जब सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड लगने लगे, तब जंप करेंगे। और तब तक अपॉर्चुनिटी वहां से निकल चुकी होती है। जिंदगी में मैक्सिमम चीजें अनक्लियर होती हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होती जिसमें लिखा हो कि 100% सक्सेस यही मिलेगी। जो लोग आगे निकल जाते हैं वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें ज्यादा पता होता है, बल्कि इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो कम जानकारी के साथ भी चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर ये अटेम्प्ट फेल हो गया तो मेरी इमेज का क्या होगा। जबकि स्मार्ट लोग अक्सर एफर्ट को भी स्मार्ट तरीके से दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखा, ज्यादा पसीना बहाता हुआ दिखा, तो मेरी इंटेलिजेंस पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए वो ऐसी चीजों में घुसना ही नहीं चाहते जहां उन्हें बिगिनर लगना पड़े। बिगिनर लगना स्मार्ट आदमी के लिए सबसे बड़ा इंसल्ट होता है, क्योंकि बिगिनर का मतलब होता है गलती, कंफ्यूजन, ऑकवर्डनेस और हाँ, लोगों के सवाल। और यहीं पर गेम एवरेज आदमी जीत लेता है। वो बिगिनर बनने से नहीं डरता, वो बेवकूफ लगने से नहीं घबराता। उसके लिए जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है। ट्राई किया, नहीं चला, दोबारा ट्राई। उसका सेल्फ वर्थ उसके रिजल्ट से इतना टाइटली जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए वो लॉन्ग रन में ज्यादा शॉट्स लेता है। और ज्यादा शॉट्स का मतलब होता है किसी न किसी दिन गोल लगना। स्मार्ट आदमी के साथ दिक्कत यह है कि वो शॉट्स ही कम लेता है, वो हर शॉट को फाइनल मैच समझ लेता है, इसलिए प्रेशर भी ज्यादा होता है। और प्रेशर में क्रिएटिविटी नहीं आती, सिर्फ कैलकुलेशन आती है। वो सोचता है अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो लोग क्या कहेंगे, ये फेल हुआ तो मेरी इमेज का क्या। और इतना सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। एक कड़वा सच सुन लो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना स्मार्ट सोच सकते हो। दुनिया को सिर्फ ये दिखता है कि तुमने किया क्या है। तुम्हारे आइडियाज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होते। तुम्हारी इंटेलिजेंस तब तक इनविजिबल है जब तक वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती। और रिजल्ट के लिए इनपरफेक्ट एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ज्यादा सोचते हो और कम करते हो, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम तुम्हारी एबिलिटी में नहीं, तुम्हारी अटैचमेंट में है। तुम अपनी स्मार्टनेस को मेडल की तरह पहन कर घूम रहे हो, और मेडल पहन के काम करना मुश्किल होता है क्योंकि डर होता है कि कहीं गिर गया तो मेडल टूट ना जाए। सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं। तुम्हें अपनी इस स्मार्ट इमेज को थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीजें तुम गलत करोगे, कुछ जगह तुम एवरेज लगोगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यही वो प्राइस है जो रियल ग्रोथ के लिए देना पड़ता है। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें जज कर रहे हैं, कल वही लोग तुमसे इंस्पिरेशन भी लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें जंप मारनी पड़ेगी, चाहे लैंडिंग अच्छी हो या बुरी, चाहे स्टाइल एलिगेंट हो या ऑकवर्ड, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुमने जंप मारी या नहीं। जिंदगी में रिस्पेक्ट दो तरह की होती है, एक वो जो लोग तुम्हें बोल लेते हैं कि बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, और दूसरी वो जो तुम्हारे काम से मिलती है कि बंदा काम का है। पहली वाली रिस्पेक्ट ईगो को खुश करती है, जबकि दूसरी वाली रिस्पेक्ट जिंदगी को बदलती है। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम कौन सी रिस्पेक्ट चाहते हो। अगर तुम सिर्फ इंटेलिजेंट कहलाना चाहते हो तो सेफ रहो, कैलकुलेशन करते रहो, परफेक्ट प्लान का वेट करते रहो। लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट्स चाहिए तो थोड़ा मैसी होना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा बेइज्जत भी होना पड़ेगा। लेकिन इसी बेइज्जती के बीच से असली कॉन्फिडेंस निकलता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। पहले करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे विश्वास बनता है। जो लोग कहते हैं ना जब रेडी फील होगा तब स्टार्ट करूंगा, उनके लिए एक बुरी खबर है, रेडी कभी फील नहीं होता। जो लोग स्टार्ट कर देते हैं वही रेडी बनते हैं। तो अगर आज तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ यार ये बात मुझे ही
वही बोली जा रही है। तो इस फीलिंग को इग्नोर मत करना। ये डिस्कम्फर्ट एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का है कि तुम ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन तुम खुद को रोक रहे हो। अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं जिंदगी भर इस बात से खुश रह पाऊंगा कि लोग मुझे स्मार्ट कहते रहे लेकिन मेरी लाइफ एवरेज ही रही, या फिर मैं कुछ साल लोगों के डाउट्स, अपनी गलतियों और फेलियर के साथ जी लूं ताकि बाद में मेरी जिंदगी के रिजल्ट्स खुद बोलें। डिसीजन तुम्हारा है। घोड़े वाली इज्जत गले में लटका के खड़े रहना है या फिर गधे की तरह जंप मारनी है बार बार बिना स्टाइल की चिंता किए। जिंदगी उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ स्मार्ट दिखना चाहते हैं। इसलिए आज से एक काम करो, थोड़ा कम सोचना पर थोड़ा ज्यादा करना, थोड़ा कम इमेज प्रोटेक्ट करना पर थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना। तुम्हारी इंटेलिजेंस कहीं भाग नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भाग सकती है अगर तुमने एक्शन नहीं लिया। अपनी स्मार्टनेस को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे टूल बनाओ। और टूल तब काम करता है जब हाथ गंदे करने पड़ते हैं। ट्राई करो, गिरो, उठो, फिर ट्राई करो, क्योंकि आखिर में याद सिर्फ वही लोग रखे जाते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं, कुछ करके दिखाते हैं। अब जरा एक और एंगल से इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार जो लोग स्मार्ट होते हैं उनके साथ एक अजीब सी समस्या जुड़ी होती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी चीज में उतरा तो मुझे उसमें बेस्ट बनना ही पड़ेगा। एवरेज रहना उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता, या तो नंबर 1 या फिर कुछ भी नहीं। और यहीं पर खेल फिर से उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जिंदगी ब्लैक और व्हाइट में नहीं चलती। जिंदगी ज्यादातर ग्रे एरिया में चलती है। पहले थोड़ा सा सीखना, फिर थोड़ा सा बिगड़ना, फिर धीरे धीरे बेहतर होते जाना, यही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन स्मार्ट आदमी इस नेचुरल प्रोसेस को स्वीकार ही नहीं कर पाता। स्मार्ट लोग अक्सर शुरुआत ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शुरुआत एवरेज हुई तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। उन्हें यह लगता है कि पहला काम ही इंपैक्टफुल होना चाहिए, पहली ही प्रेजेंटेशन धमाकेदार होनी चाहिए, पहला ही बिजनेस सफल होना चाहिए। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर होती हैं तो शुरुआत का डर और भी बड़ा हो जाता है। फिर वो अपने आप को समझाते हैं कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं, थोड़ा और रेडी हो जाते हैं, और देखते देखते साल निकल जाते हैं। इसके उल्टा जो लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझते वो प्रोसेस से लड़ते ही नहीं है। उनके लिए काम करना एक जर्नी होती है, परफॉर्मेंस नहीं। वे हर चीज को टेस्ट की तरह लेते हैं, फाइनल जजमेंट की तरह नहीं। इसलिए उनके लिए लर्निंग तेज होती है। गलती उन्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है। जबकि स्मार्ट आदमी गलती को अपने कैरेक्टर से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि गलती का मतलब है कि मैं कमजोर हूँ, और यहीं से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। एक और चीज होती है जो स्मार्ट लोगों को पीछे रखती है, वो है कंपैरिजन। स्मार्ट आदमी सिर्फ काम नहीं देखता, वो लेवल भी देखता है। कौन मुझसे आगे है, कौन पीछे है, कौन किस स्पीड से बढ़ रहा है। और कंपैरिजन का नतीजा कभी ग्रोथ नहीं होता, सिर्फ एंजाइटी होती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होता ही है। और जब फोकस काम से हटकर तुलना पर चला जाता है तो एनर्जी वहीं लीक हो जाती है। एवरेज आदमी कंपैरिजन में ज्यादा नहीं पड़ता, वो अपनी ही रेस में होता है। आज कल से थोड़ा बेहतर कर लिया, बस उसके लिए वही जीत होती है। इसलिए वो सस्टेनेबल पेस में आगे बढ़ता रहता है। पर स्मार्ट आदमी छोटी सी जीत को जीत मानता ही नहीं। उसे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और जब तुम अपनी छोटी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज नहीं करते तो मोटिवेशन भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। बहुत बार स्मार्ट लोग फीडबैक लेने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने मेरी गलती निकाल दी तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए वे या तो फीडबैक अवॉइड करते हैं या फिर फीडबैक मिलने पर डिफेंसिव हो जाते हैं। जबकि ग्रोथ का एक ही रास्ता होता है, सच सुनना। जो लोग सच सुनने के लिए तैयार होते हैं वही सच में इंप्रूव करते हैं। जो सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है कि स्मार्ट लोग अपनी वैल्यू को ज्यादातर थिंकिंग से जोड़ लेते हैं, डूइंग से नहीं। उन्हें लगता है कि मेरा काम सोचना है, प्लानिंग करना है, आइडियाज लाना है, एग्जीक्यूशन कोई और कर लेगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में सोचने वाले बहुत मिल जाते हैं, करने वाले कम होते हैं। और जो खुद करना सीख लेता है वही गेम जीत लेता है, चाहे उसके आइडियाज परफेक्ट ना भी हो। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं जो टेक्निकली बेस्ट नहीं होते लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वे रिजेक्शन हैंडल कर लेते हैं, वे बोर्डम हैंडल कर लेते हैं, वे स्लो प्रोग्रेस हैंडल कर लेते हैं। जबकि स्मार्ट लोग इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें फ्रस्ट्रेशन पसंद नहीं होता, इसलिए वे लॉन्ग टर्म चीजों में टिक ही नहीं पाते। थोड़ा सा स्लो हुआ, थोड़ा सा बोरिंग हुआ और मन उठ गया। यहीं पर एक और बात समझने वाली है कि स्मार्ट लोग इंस्टेंट क्लैरिटी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ शुरू कर रहा हूं तो मुझे पहले दिन से ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जिंदगी में क्लैरिटी अक्सर एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। तुम चलना शुरू करते हो तब रास्ता धीरे धीरे साफ होता है। जो लोग क्लैरिटी के इंतजार में खड़े रहते हैं उनके लिए रास्ता कभी खुलता ही नहीं। एक और दिक्कत ये होती है कि स्मार्ट लोग अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक ही जंप में बहुत आगे पहुंच सकता हूं, इसलिए वे छोटे स्टेप्स लेने को बेकार समझते हैं। लेकिन जो लोग छोटे स्टेप्स को सीरियसली लेते हैं वही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन में वही जीता है जो पेस मेंटेन करता है, ना कि वो जो पहले किलोमीटर में ही सब कुछ लगा देता है। कभी कभी स्मार्ट लोग अपनी कहानी से भी ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि मैं हमेशा से ऐसा हूं, मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाता। इस तरह से ये सारे लेवल धीरे धीरे जेल बन जाते हैं। तुम अपने पास्ट ऑब्जर्वेशन को फ्यूचर का रूल बना लेते हो, जबकि सच ये है कि इंसान हर फेज में बदल सकता है। लेकिन बदलने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि जो तुम हो वही फाइनल नहीं है। और एक बात, जिंदगी में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं होता, स्टेमिना का एग्जाम होता है। कौन कितनी देर तक लगा रह सकता है जब रिजल्ट नजर ना आए, कौन कितनी बार उठ सकता है जब एंथुजियाज्म मर चुका हो। ये चीजें स्कूल और कॉलेज में टेस्ट नहीं होती। इसलिए स्मार्ट लोग यहाँ
यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे पढ़ाई में मार्क्स आए थे वैसे ही जिंदगी में भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पेपर अलग होता है, रूल्स अलग होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से कैपेबल हो लेकिन बाहर से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हो सकता है तुम्हें अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है, अपनी आइडेंटिटी नहीं। स्मार्ट रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्मार्ट रहकर कुछ ना कर पाना ये बहुत महंगा पड़ जाता है। इंटेलिजेंस तब तक बोझ बन जाती है जब तक वो एक्शन के साथ नहीं चलती। अपने आप को परमिशन दो कि तुम बिगिनर बन सको, अपने आप को परमिशन दो कि तुम एवरेज दिख सको। ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। जो लोग इस फेज से गुजरते हैं वही आगे जाकर सॉलिड बनते हैं। जो लोग इस फेज से बचने की कोशिश करते हैं वही जिंदगी भर पोटेंशियल का लेवल लेकर घूमते रहते हैं। और आखिरी बात, जिंदगी तुमसे परफेक्शन नहीं मांग रही, पार्टिसिपेशन मांग रही है। तुम आए या नहीं आए, गेम चलता रहेगा। तुम ट्राई करो या ना करो, मौके आते जाते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम ये कह पाओगे या नहीं कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने कोशिश की। इसलिए अपनी स्मार्टनेस को अपना कवच मत बनाओ, उसे अपना हथियार बनाओ। कवच पहनकर सिर्फ बचाव होता है, जीत नहीं। जबकि हथियार तब काम करता है जब तुम लड़ाई के मैदान में उतरते हो, और लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए हिम्मत चाहिए, कैलकुलेशन नहीं। बस इतना ही समझ लो कि जो लोग जिंदगी में आगे जाते हैं वे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। जिद्दी अपने सपने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्नी के लिए। अगर तुम ये जिद पाल लोगे तो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करने लगेंगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।